नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन मनी मैटर्स। आई होप आप ये वीडियो बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने कल के वीडियो में लोगों से रिक्वेस्ट किया था। हमारे कंट्री में डिसीजन मेकिंग एक इशू हमेशा से रहा है। रिसेंटली नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं, उनने अपने NHAI ऑफिशियल्स को पुल अप भी किया था। वो एग्जाम्पल है, 10 से 12 साल से एक बिल्डिंग बन रही थी। तो अगर आप अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में देखेंगे या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, जो टॉप पे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी या पर्क्स प्रिविलेजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कॉर्पोरेट में होंगे तो करोड़ों में पैकेज होता है। तो पैकेज करोड़ों में उन्हें इसलिए दिया जाता है कि उन्हें डिसीजन लेने होते हैं। एंड सिविल और कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके पास चॉइस नहीं होती, डिसीजन लेने होते हैं। अगर वो डिसीजन गलत लेते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, और डिसीजन नहीं लेते हैं तो भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें एक रॉबस्टनेस रहती है, क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग होनी ही है। अगर डिसीजन गलत हुआ तो आदमी चेंज हो जाता है टॉप वाला, और अगर सही हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे चल रही है। पर सरकारी एरियाज में हमने महसूस किया, बहुत लोगों ने देखा होगा कि वहाँ लोग बैठ जाते हैं एंड वो इतना डेटा मांगते रहते हैं कि पूरी क्लैरिटी सीख करने के लिए, बिकॉज जीरो एरर सिंड्रोम से सफर करते हैं हम लोग कि गलत ना हो जाए, मैं बेवकूफ ना डिक्लेयर हो जाऊं। तो टाइम उसको मांगते रहते हैं एंड वो टाइम निकल जाता है इस तरह। अब वो चीज जो सरकारी लोग हैं उन लोगों की पर्सनालिटी में इतना सिंक इन कर जाता है एट वेरियस लेवल, चाहे क्लर्क से लेके टॉप लेवल का जो आदमी है उनमें इतना सिंक इन कर जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। एंड उसके लिए भी उनको बहुत डेटा चाहिए, बहुत क्लैरिटी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी और डिसीजन मेकिंग आसान होगा किसी चीज में, तो उसमें जो मलाई है वो खत्म होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा मलाई जहां भैंस का दूध निकलता है वहां पे है। वो सबसे बहुत अच्छी एरिया नहीं है, वहां जाके कोई बोलेगा ओ इट इज नॉट हाइजीनिक, ओ यहां तो स्मेल आ रही है, नहीं मैं यहां खड़ा नहीं हूंगा। पर मलाई, दूध की प्योरिटी की गारंटी वही है। जैसे जैसे चीजें क्लियर होकर आपके घर पे डिलीवर हो रही हैं पैकेट के अंदर, तो आप इससे रिलेट कर रहे हैं तो आप लाइक कीजिए इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें ये रियलाइज करना है कि डिसीजन मेकिंग समटाइम्स इज नेसेसरी एंड उसको हमें टाइम पे लेना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं ले पाते टाइम पे तो इसका हमें खामियाजा, इसे बोलते हैं एक्ट्स ऑफ ओमिशन नॉट कमीशन, कि क्या हो सकता था अगर मैंने वो ले लिया होता। एंड इस पे मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो 3 मनी माइंडसेट सीरीज का देखिए, वो ट्रेंड की बातें करता है। आप यहां डिसीजन लेते हैं या यहां लेते हैं, ये आपके एवेंचुअल रिटर्न्स में बहुत फर्क डालता है। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, विजडम और मेहनत चाहिए। अपने आप नहीं हो जाएगा, कोई आपको अपने आप ज्ञान नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप एक चीज पकड़ के चलिएगा। दूसरी चीज, आप एक चीज से एग्री करेंगे सब लोग कि 10,000 रुपए का जो डिसीजन लेना है, 7 लाख रुपए का डिसीजन लेना है और 1 करोड़ रुपए का जो डिसीजन लेना है, उनमें प्रोसेस में कुछ तो फर्क होना चाहिए। इट कैन नॉट बी सेम। जब हम फोन लेते हैं 10, 20, 25 हजार रुपए का, तो बड़ी क्लैरिटी होती है। अगर जैसे मैं भी ले रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बेटे को बताऊंगा, बहुत क्लैरिटी अवेलेबल है उसमें कि कितना रैम है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है फोन की, कितने मेगापिक्सल का है, एंड उसमें बहुत पैरामीटर्स हैं। बहुत इजीली आप कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हो। जैसे ही आपको 8-10 लाख का डिसीजन लेना है, गाड़ी खरीदनी है कोई, तो उसकी भी साइट्स वगैरह बनी हुई हैं। पर जैसे जैसे आप देखेंगे पैसे का ये दाम बढ़ता रहता है, क्लैरिटी कम होती रहती है, हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। छोटी चीजों को हेल्प देना, बहुत लोग हैं उसमें, सिलेबस सबके सिलेबस में आती है वो बात, तो बहुत इजीली आप उस पर डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है ऊपर प्राइस, तो क्लैरिटी आनी बंद हो जाती है हमें। तो यहां पर हमें एक टेम्पलेट्स की जरूरत है, ठीक है। वो मैं वीडियो के थोड़े एंड में शेयर करूंगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। अब मैं आपको 2 लाइफ सिचुएशन इसमें टच करना चाहूंगा। उसमें क्योंकि टेंजेबल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पे 1,000 10,000 वीडियोस हैं कि डिसीजन ऐसे ले लो, वैसे ले लो, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाओ। मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं करता, मैं 4 दीवारी के अंदर वाला आदमी हूं। 4 दीवारी के अंदर जो आपकी लाइफ कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बात करता हूं, वही चैनल है। दिस चैनल इज अबाउट यू, योर फैमिली।
क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक कंट्री, हमारा कंट्री 130 करोड़ लोगों का है, 140 करोड़ लोगों का है। इट इज अबाउट 30 to 35 करोड़ छोटे परिवार, 4 जने वाले, आप, आपकी बीवी, 2 बच्चे, और बड़ी फैमिलीज काउंट करोगे तो 10 करोड़ बड़ी फैमिलीज। आपने अपनी फैमिली का ख्याल रख लिया, आपने अपने डिसीजन मेकिंग ठीक कर ली, आपकी फैमिली की तरक्की होगी तो देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी। तो ये जो बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ना कि उसका क्या होगा, ये टीवी चैनल देख लो, ये डिस्कशन कर लो, इससे देश की तरक्की मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही। अगर मैंने अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अपने माता पिता को साथ ले लिया और एनर्जी कूद रही है तो भाई को भी साथ में ले लिया, उसकी फैमिली को, 10-15 जनों से ज़्यादा आप एक इंसान संभाल नहीं सकता। तो अगर हर आदमी ने अपने 10-15 जने संभाल लिए और उनको आगे ले गया तो देश अपने आप ही आगे चला जाएगा। तो इसके बेसिस में मैं आज आप लोगों को 2 बातें बताता हूं। सबसे पहली बातें हैं ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन, तो अगर जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड करिए, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो इसको समझिए और अपने बच्चों को फॉरवर्ड करिए। तो ये वीडियो सबके लिए है, बहुएं देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, बेटे देख रहे हैं, दामाद देख रहे हैं, जो देख रहे हैं अपने सास ससुर को फॉरवर्ड कीजिए, अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड करिए। तो सब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब सेम पेज पे आ जाएं। एक आदमी का परिवार में शैना होने से कभी भी भला नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी लोग उसको नीचे ले जाएंगे या डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाएगी। डिसीजन मेकिंग तभी हो पाती है जब सब लोग इकट्ठे एग्री करते हैं, तब वो डिसीजन कभी खराब नहीं होता। तो इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको अपने जितने भी मनी मैटर्स हैं उसमें अगली जनरेशन को इन्वॉल्व करिए। आप 60, 65, 70 के हो चुके हैं या उससे ऊपर के हैं, आप 15, 20, 25, 30 हजार बैंक में नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर डिपेंडेंट मत होइए कि मुझे कहाँ करना है। और अगर अपनी अगली जनरेशन के लिए ही करिए, वो कोई लूट के नहीं ले जाने वाले पैसे। और मान लो अगर लूट के ले भी गए, अगर मेरे पिताजी के पैसे कुछ लूटने हैं तो बेटा लूट ले तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पैसे अगर लूटने हैं, लिखा ही है मेरे कर्मों में, तो भाई मेरा खुद का बेटा या बेटी मेरे पैसे ले ले तो बेस्ट सिचुएशन है। तो पहली बात तो कोई ऐसे ले नहीं रहा तो उनको इन्वॉल्व करिए। और इन्वॉल्व करके मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताऊंगा। बहुत सीनियर सिटीजन हैं, उनके प्लॉट हैं, 10 लाख का लिया था, 1.5 करोड़ का हो गया, वो पड़ा हुआ है, वो 1 करोड़ 40 लाख का एप्रिसिएशन हो गया, बट आपकी लाइफ को नहीं सुधार रहा वो, ना तो आपसे बिकता, ना आप उसको बेच के एफडी कर सकते, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस भी देनी है, किसी को बताना भी है मेरा है, ठीक है, आपकी ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही उससे। तो आप क्या करें उसको, तो आप उस पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन से मिलके कोलैबोरेशन करके आप उस पर कुछ रेंटल वाला बना दीजिए। मल्टीपल अपार्टमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल फैमिली अपार्टमेंट्स, ये एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मनी माइंडसेट है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं डालूंगा, रियल एस्टेट में मैं डालूंगा ये वीडियो। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझना है मुझसे जुड़ सकता है। बेसिकली थोड़ा लोन लीजिए, को एप्लीकेंट बच्चे हो जाते हैं, अगर मदर के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बेटे, 1 बेटा 1 बेटी मिलके लोन मिल जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आप मकान बनाइए, उसको किराए पे चढ़ाइए, और वो रेंटल जो आएगा उसको किस रेशो में बांटना है उसका मेरे पास बेहतरीन टेम्पलेट है, बहुत ही फुल प्रूफ बढ़िया टेम्पलेट है, हर फैमिली पे वो होगा। अगर वो समझना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उससे जो रेंटल फ्लोज आएंगे आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी तो उतनी रही, वो हो सकता है बढ़ भी रहे, लेकिन अब आप माली बढ़िया रख सकते हैं, ड्राइवर रख सकते हैं, फुल टाइम मेड रख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पोता पोती ध्योता ध्योती को गिफ्ट दे सकते हैं, और अच्छे महंगे कपड़े दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, जो आपको करना है कर सकते हैं। क्योंकि फिर आपको अगर आपकी कोई पेंशन आ रही थी या एफडी की इनकम आ रही थी या एक छोटा मोटा किराया आ रहा था, उसी पे डिपेंडेंट नहीं करना, आपने अपने कैश फ्लोज बढ़ा दिए हैं। क्योंकि जी आप अगर आज 65 के हैं, आप हो सकता है 95 तक भी जी जाएं, तो 30 साल बहुत होते हैं। कितनी इन्फ्लेशन होगी, क्या जरूरत होगी, जेरार्टिक केयर करके एक वर्ड है, ये सरकारी लोग भी बहुत सोचते हैं कि हमारे तो ये CGSS गवर्नमेंट ने कर रखा है, फैसिलिटी है, ये हमारा भुगतेगी। जी ये इससे काम नहीं चलने वाला आपका। कोई फैसिलिटी आपको अटेंडेंट की पैसे नहीं देती है कि भाई बीमारी है, हमेशा रहेगी, तो पैसा कोई गवर्नमेंट नहीं देने वाली। गवर्नमेंट दवाई का दे देगी, एक प्रोसीजर का पैसा दे देगी कि नी रिप्लेसमेंट होगी, हार्ट में स्टेंट डल के वो पैसा दे देगी गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपका गुजारा जरूरी है हो जाए। और कई लोगों की क्या होते हैं, जब पिताजी जो होते हैं, जो पेंशन ले रहे थे, वो चले जाते हैं तो पेंशन भी कम हो जाती है,
और खर्चे आप देखेंगे जो बुढ़ा बुढ़ी होते हैं ना, उनके खर्चे, बुढ़ा बेचारा, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट द ओल्ड मैन जो है, उनका खर्चे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होते। वो एक के जाने के बाद भी खर्चे वही रहते हैं। वो मेड फिर भी घर में झाड़ू पोछा करेगी, वो टीवी का फिर भी पैसा देना है, फोन का फिर भी पैसा देना है। तो एक इंसान चला जाता है, पेंशन 50-60% हो जाती है, लेकिन खर्चे 50-60% नहीं होते। तो आप लोगों को डरा किसी को नहीं रहा हूं मैं एज ए फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं। मैं इन चीजों में बहुत दिमाग लगाता हूं। आपको अपने कैश फ्लोज बढ़ाने हैं, क्योंकि कितने सांस लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो हमें नहीं पता। तो अगर हमारे पास आज मौका है तो डिसीजन ये आप 10 साल बाद लेंगे। आप उस 10 साल तक जो प्लॉट खाली प्लॉट के रूप में रह गया उसको कन्वर्ट कर देते और उसमें कुछ बना देते, उससे जो पैसा आ जाता तो उससे काफी आपकी वेल्थ बढ़ जाती। और हो सकता है अगर वो बनाने लायक नहीं तो उसको बेच दो, वो पड़े पड़े अंडे तो कोई दे नहीं रहा है, तो वो जो जहां रखा है अगर वो इतना अच्छा नहीं, उसको बेच के कोई और चीज ले लो, जहां ये प्रोग्राम कर लो। तो रियल एस्टेट बेच के, रियल एस्टेट कोई ये नहीं बोल रहा रियल एस्टेट बेच के शेयर्स खरीद लो, किसी को लोन पे दे दो 18% ब्याज पे, ऐसे काम नहीं करने को बोल रहा, सेफ काम करने को ही आपको बोल रहा हूं। तो सीनियर सिटीजन्स को ये वाला मेरा एस्पेक्ट समझना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व करना है, उनको भी एंटाइज करना है। वो बोले अमेरिका में है, यहाँ है, जहां पे भी हैं, आप उनको बिजनेस प्रपोजल दीजिए। अपनी ही, इसको मैं बोलता हूं, आपके एसेट्स को रीस्ट्रक्चर करना। गवर्नमेंट करती है, कॉर्पोरेट्स करते हैं, सब बिजनेसेस करते हैं। जैसे जैसे लाइफ में आप ग्रो करते हो, आपने कुछ पाया, कुछ खोया, कुछ आपका बना, उसको रीस्ट्रक्चर, रीअलाइन करते हो, उसको वहीं नहीं पड़े रहने देते। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, उसमें स्पाउस और लेडी का रोल है। देखिए, लेडीज के अंदर एक इनहेरेंट इनसिक्योरिटी होती है जो 1 लाख साल पहले से उनके ब्रेन में आ गई है, क्योंकि वो केव में रहते थे, आदमी बाहर शिकार करने जाता था, अगर उसमें इनसिक्योरिटी नहीं होती लेडी में तो बच्चे नहीं बच सकते थे। तो उसको बहुत, उसके पेरिफेरल विजन होती है, उसके कान बड़े तेज होते हैं, उसको परिवार को बचा के रखना है। तो डीएनए में लेडीज के ये इनसिक्योरिटी आ गई, वो आज तक भी है, उन्हें खुद नहीं समझ में आता क्यों है, पर वो है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि अभी हम तो केव में रह नहीं रहे, तो उतनी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पर वो इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि हस्बैंड को डिसीजन ही नहीं लेने देते। वो हस्बैंड को इतना डरा देते हैं, लॉजिकली डराएं, डेविल्स एडवोकेट हो और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें तो है अच्छी बात। लेकिन उसको, तुम्हारे तो बच्चे हैं, बेटी है, इसकी शादी होगी, क्यों ले रहा है, फिर अरे शादी होगी तो मतलब शादी क्या पैसे दे के बाहर जो लड़के हैं क्या वो पैसे में ही बिक रहे हैं क्या आज के दिन? ये ऐसा कुछ नहीं है, आज के दिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको, अपना बेटा है, बेटी है, डजंट मेक ए डिफरेंस। हस्बैंड आपका कोई डिसीजन लेना चाहता है, आपको लेडी को उसके ऐसे साथ खड़ा होना चाहिए, इंटेलिजेंट सवाल पूछने चाहिए। बहुत प्रॉपर्टी लेने में जब मैंने देखा है आते हैं तो एक स्पाउस लीडर होता है, एक दूसरा दबकू पीछे होता है, कई बार लेडीज आगे होती हैं, कई बार हस्बैंड आगे होता है। ये बहुत गलत चीज है, दोनों को सवाल पूछ के इक्वल डिसीजन लेना चाहिए। मेरा एक वो वीडियो था, वीडियो माइंडसेट सीरीज 7, उसमें एक छोटा सा सबटाइटल मैंने दिया था, बट देख लेना। ये जो बट देख लेना लेडी आखिर में बोलती है ना, पर देख लेना, बट देख लेना, तो ये हस्बैंड को विचलित कर देता है, वो कभी डिसीजन ही नहीं ले सकता। तो इसमें लेडीज के लिए बहुत जरूरत है। तभी मैं कहता हूं मेरे वीडियोस हस्बैंड वाइफ दोनों को देखने चाहिए, ताकि सेम प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग आए। हस्बैंड को आपको सपोर्ट करना है। जस्ट बिकॉज उसका ग्रेटर नोएडा में खरीदा गया 7-8 साल पहले गलती होगी, अब इसका ये मतलब नहीं कि वो उस जगह जा ही नहीं सकता, मतलब वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि हर ये साइकिल आता है। मेरा ट्रेंड वाला वीडियो देखिएगा, वीडियो 3, ये साइकिल बार बार रिपीट करता है, कुछ अच्छा नहीं कुछ खराब नहीं, एक साइकिल है। आप उस साइकिल में कहां जुड़ते हैं? आप हर बार 90, क्योंकि जुड़ेंगे तो जरूर आप, वो पैसा इकट्ठ, लक्ष्मी जी ने तो जाना है, लक्ष्मी जी चंचल है, वो हमेशा नहीं रहती, उनको कहीं ना कहीं लगना है। तो आप उसको कहां अलॉकेट करते हो कैपिटल को, डिफाइंस योर लाइफ। तो आप बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, ट्रेंड जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो 90-100 तक पहुंचेगा, तब आप जंप करेंगे। तब हस्बैंड शायद वाइफ की भी नहीं सुनेगा, या वाइफ को ही लगेगा यार मेरे उस रिश्तेदार ने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, सबने कर लिया, चलो हम भी करते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो लेडीज को मेरा सबसे, लेडीज को निवेदन है कि हस्बैंड्स का सहारा बनिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करिए, खूब आर्गुमेंट करिए, डिस्कशन करिए, पर एक बार डिसीजन जब हो जाए तब फिर उसमें बट देख लेना नहीं बोलना है, क्योंकि आपने भी देख लिया है, दोनों देखेंगे, पति का काम नहीं है बट देख लेना, ठीक है। तो अब आखिर में कंक्लूड करने से पहले मैं एक टेम्पलेट देना चाहूंगा। डिसीजन मेकिंग में जो पायलट्स होते हैं ना, जो जहाज उड़ाते हैं,
जहाज जब उड़ाते हैं ना जी, वहाँ डिसीजन मेकिंग लेनी ही होती है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, और उनके पास टाइम भी नहीं होता। तो उनने एक प्रोसीजर बना रखा होता है, जितने भी पायलट्स होंगे वो एक एसोसिएट करेंगे इसके साथ, आप लोग भी समझिएगा। उनने चेकलिस्ट्स बनाई होती हैं, चेकलिस्ट, कि भाई ये सिचुएशन आई तो ऐसे है, ये हुआ तो ऐसे है, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं। और ऊपर उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे मे बी जैसे फाइटर फ्लाइंग है या इस तरह के, वहाँ तो 1 या 2 सेकंड का टाइम मिलता है, तो वहाँ आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। यही चीज़ आप अपनी रियल लाइफ में भी ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन्वेस्टमेंट की अलग अलग चीज़ों में, तो उनको पढ़िए, समझिए, नोट डाउन करिए, अपने लैपटॉप के एक फोल्डर में डालिए। खरीदने की जरूरत नहीं है। रियल एस्टेट का कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, आप कहते हैं मुझे तो खरीदना ही नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं, उसको देखा भी नहीं आपने। तो आपने जब देखा नहीं, तो आपका वो जो एक बेंचमार्क बनना था, क्योंकि 2 साल बाद आपने हो सकता है लेना है, 3 साल बाद आपको लेना है, अरे चक्कर तो मारिए, विंडो शॉपिंग तो करिए। लेडीज को भी बहुत सामान नहीं खरीदने होते, वो विंडो शॉपिंग करती हैं, हाँ भी क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। फिर कई बार विंडो शॉपिंग करते करते उन्हें 4 महीने बाद कोई अच्छी चीज मिलती है, सही रेट पे मिलती है, चाहे वो कोई पेंटिंग थी या कपड़ा था या कोई उनके सूट्स होते हैं, जैसे लेडीज के साड़ीज होती हैं, कोई भी चीज, वो लेडीज को पता है क्या क्या लेते हैं वो लोग। तो जैसे उनको मिलता है, उनकी कन्विक्शन बढ़ जाती है, वो 1 सेकंड में बटन दबा देते हैं उसका ना, वो सीवीवी नंबर, हस्बैंड को बोलते हैं नंबर दे, ओटीपी आती है और वो चीज खरीद लेते हैं। क्यों आती है वो कन्विक्शन? क्योंकि दे हैव बीन फॉलोइंग दैट प्रोडक्ट फॉर सम टाइम। उनने जैसे ही उसको कार्ट में भी रख के रखते हैं, जैसे उसका रेट कम हुआ, कोई डिस्काउंट आया, दे एग्जीक्यूट। तो वो एक अपनी चेकलिस्ट लेके चलते हैं। उसी तरह बहुत चेकलिस्ट हैं, बहुत टेम्पलेट हैं, एक वीडियो में सारी पूरी नहीं हो सकती, पर हर चीज का डिसीजन मेकिंग के लिए एक टेम्पलेट है। अगर आप इस तरह की लाइफ सिचुएशन में आ रखे हैं, जैसे मैंने सीनियर सिटीजन का प्लॉट वाला देखा, या आपको प्रॉपर्टीज का रिस्ट्रक्चरिंग करना है, रेंटल यील्ड्स करना है, एक प्रॉपर्टी आपकी इतनी थी, वो इतनी बड़ी होगी, तो उसको तोड़ के फिर छोटी 4 प्रॉपर्टी कर लो, ताकि फिर ये ग्रो करे। वो प्लांट्स को भी हम काटते हैं ना, ताकि उसकी दोबारा ग्रीन शूट्स हो जाएं, और वो उस तरह आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर चीज की एक जर्नी होती है, हर ट्रेंड की एक जर्नी होती है, उसके बाद यू हैव टू चेंज इट। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस लाइफ सिचुएशन में अगर आप हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से ही कनेक्ट करिएगा, कॉल मैं नहीं उठा पाता सब लोगों के। थैंक यू।